एक रियासत की जिम्मेदारी है ये कि वो एजुकेशन और हेल्थ फ्री दे दे, लेकिन क्या हमारी रियासत में हमारा एजुकेशन और हमारा हेल्थ ये फ्री है? हरगिज़। अभी जो कोरोना की वबा आई है, आसमानी आफत है, अल्लाह की तरफ से आई है, लेकिन जब आफत आते हैं तो क्या रियासत ये जिम्मेदारी अपनाती है कि लोगों को कहे घरों में बैठ जाओ, यहाँ पर लॉकडाउन है। अब जब लोग घरों में बैठ गए, लॉकडाउन हो गया, हम तो यूरोप ममालिक से, उन तरक्की याफ्ता ममालिक से हम नकल करते हैं, लेकिन वो जब घर में आवाम बैठती है तो उनके अकाउंट में उनके पैसे जाते हैं, वो तनख्वाह मिलती है, उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन क्या हमारा गरीब दिहाड़ी वाला और वो लोग जो प्राइवेट इदारों में होते हैं, जो स्कूल टीचर होते हैं, दुकानों पे काम करते हैं, क्या वो लोग, उनके घरों का चूल्हा कैसे जलेगा, कहां से जलेगा? वो बंदा जो रोज दिहाड़ी लगाता है और दिहाड़ी लगाकर वापस आकर अपने घर 700-800 रुपए लेकर आता है, जिससे वो अपने घर का चूल्हा जलाता है, अपने बच्चों के लिए, अपने वालिदैन के लिए दवाई लाता है। जब तूने उसको घर में बिठा दिया तो आप मुझे बताएं कि फिर उसका क्या बनेगा? वो चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो हराम की तरफ नहीं जाएगा तो क्या करेगा? ये बातें सोचने की है, फिक्र करने की है। हम कह रहे हैं कि भाई कोरोना से एहतियात करो और करना भी चाहिए, लेकिन मैं यहां पर तो एहतियात कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे आटा नहीं मिलता और आटे की कतार में जब ट्रक आता है और ट्रक के पास जाकर वहां पर खड़ा होता हूं और वहां पर खड़े होकर लाइनें लगाते हैं और फिर हमें कहीं जाकर घंटों बाद हमें एक थोड़ा मिलता है, एक बोरी आटे की मिलती है और वो भी लाकर वहां पर इस रुपीस का क्या हशर हो गया? वही ये सोचने की बात है। हम सोचे इस पर भाई क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं। आफत आती है हर मुल्क में, हर जगह पर, तो वहां हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो जाकर अपने आवाम की फिक्र करे। अभी कोरोना की वबा आई है, जब आफत आती है तो आफत में रियासत क्या जिम्मेदारी होती है? क्या ये जिम्मेदारी होती है कि पब्लिक को इतना हरासा किया जाए, इतना डराया जाए? जब भी मोबाइल पे घंटी बजती है और वहां पर कहते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, लेकिन जब हम घर में बैठ जाते हैं, लॉकडाउन होती है, जब हम घर में बैठ जाते हैं तो फिर घर में बैठकर हमारे लिए खाने का इंतजाम कहां से होता है? हमारे लिए दवाइयों का इंतजाम कहां से होता है? हमारे घर का खर्चा, घरों के किराए कहां से पूरे होते? इतनी पब्लिक है जो प्राइवेट इदारों में होते हैं, उन प्राइवेट इदारों में उनका क्या हशर होता है? उनका जेब खर्च, उनके घर का खर्च, उनका छोला, उनके घर का ये निजाम कहां से चलेगा? उनके घर के किराए कहां से आएंगे? तो आखिर आवाम को पता नहीं किस टेंशन में डाला हुआ है। घरों में बैठ जाओ क्योंकि लॉकडाउन है। घरों में एक मजदूर दिहाड़ी वाला, एक दुकान पे काम करने वाला, एक प्राइवेट इदारे में काम करने वाला, वो घर में बैठ गया। जब वो घर में बैठ गया तो अब उसके रिज़्क़ का क्या बनेगा? अच्छा, ऐलान होता है भाई आटा आ गया है, आटा ले लो। जब आटे के पास जाते हैं जहां पर ट्रक खड़ा होता है तो लाइनें लोगों की लग जाती है। यहां पर कोरोना नहीं है, कोरोना नहीं लगता इनको, और लाइनों में खड़े होते हैं। इतना आटा आता है कि लोगों को काफी नहीं होता। यूटिलिटी स्टोर में चले जाओ, वहां पर कोई चीज नहीं मिलती। हुक्मरानों, अल्लाह से डरो, होश के नाखुन लो। ऐसा न हो इन गरीब अवाम की बद्दुआएं हमारे ऊपर कोई और अजाब नाजिल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।